जी। एक शिष्य था मेरा, वैसे तो बिहार का था, लेकिन वो यहाँ नोएडा में जॉब करता था किसी कंपनी में। तो शादीशुदा था, पत्नी के साथ उसका तलाक चल रहा था। अच्छा। तो वो तलाक ना हो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास आया था। तो मैंने उसे कहा था, मैंने कहा तुम अप्सरा की साधना कर लो। तो उसने स्टार्ट भी की साधना को। तो जब पहले दूसरे तीसरे दिन में उसको थोड़े थोड़े अनुभव होने शुरू हुए, चौथे दिन वो ना प्रकट हो गई सामने उसके। अब वो इतनी बेचारा जल्दी 4 दिन में? चौथे दिन में ही आ गई थी। उससे पहले उन्होंने कभी कोई साधना नहीं की? कभी कोई कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। तो उस लड़के को जब कंटिन्यू चला तो साधनाएं उसको हुई। एक दिन एक लड़के को वो शक्ति आगे खड़ी हो गई, बोला कि तुम पद्मासन लगाओ। अब पद्मासन होता है पैर पे पैर चढ़ा करके, वो आसानी से लगता नहीं हर किसी को। और बेचारा डरते डरते उसने चढ़ा लिया पैर, और पूरा 3 घंटे जाप उसने पद्मासन में ही कर लिया। दूसरे दिन मुझे बता रहा, गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया। फाइनल में उसको अप्सरा सिद्ध हुई। तो उसने मुझसे एक दिन कहा था, मतलब उसका रूप होता है ये देखो, बहुत सुंदर होती हैं अप्सराएं, ही इस धरती पे सबसे सुंदर है सभी योनियों में। तो लड़के ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि गुरुजी मैं इसे पत्नी रूप में कर लूँ। अभी तक तो दोस्त के रूप में करवा रहे थे, फिर उसने कहा कि गुरुजी मैं पत्नी के रूप में कर लूँ। तो मैंने कहा भाई ठीक है, पत्नी रूप में करोगे तो तुम्हें अपनी पत्नी का छोड़ना पड़ेगा, उसका क्या करोगे? तो वो कह रहा था कि गुरुजी तलाक का तो केस चल रहा है, मैं तलाक ले लूँगा। आया था कि तलाक ना हो? हाँ आया तो था वो इसलिए कि तलाक ना हो। अच्छा। फिर हमने कहा ठीक है, अगर तुम छोड़ने को तैयार हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर उसके वचन वगैरह हुए अप्सरा के साथ में, अप्सरा उसके साथ में रही अपना बढ़िया आराम से, और सारा कुछ ठीक उसकी लाइफ का, जीवन का।